कंपनी की गाड़ी है, देखो जो ड्राइवरों के हाथ पैर तोड़ती है कंपनी। शरीफों को जब पीट पीट कर कंपनियों से निकाल दिया जाएगा, गाड़ियों से हटा दिया जाएगा, तो कौन लोग आएंगे? गाड़ी मालिक है नरेश कुमार, कंपनी का नाम है श्री एस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, भारत के अंदर ट्रक ड्राइवरों की कमी क्यों है, क्यों पूरी नहीं हो रही इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होने के बाद भी, और क्यों अच्छे लोग जो हैं वो ट्रक ड्राइविंग के प्रोफेशन में नहीं आना चाहते हैं, और जो आना चाहते हैं वो विदेशों में जाकर ट्रक चलाना चाहते हैं या वहाँ पर जाके ट्रकिंग का कारोबार करना चाहते हैं। ये चीज़ जानने के लिए, इसका जवाब लेने के लिए आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नेता का भाषण या किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट का वीडियो देख लीजिए और आप पूरी हकीकत जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इन सवालों के जवाब क्या है। जी हाँ, एक ऐसी ही अफसोसनाक, दर्दनाक घटना सामने आई है एक ड्राइवर भाई के साथ, जिसका जिक्र करूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, गाड़ी मालिक नरेश कुमार हैं, गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर, ये सीमेंट बल्कर है एक, और जो ड्राइवर हैं जिनकी पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनका नाम मदन लाल है, जयपुर राजस्थान के ये रहने वाले हैं और 47 साल इनकी उम्र है। गांव एग्जैक्टली इनका सांवली है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और फैमिली में इनकी बीवी हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। इनकी 47 साल इनकी उम्र है और श्री एस्टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये काम करते हैं। 15,000 की सैलरी है और डेली का 300 रुपये इनको खर्चे के लिए मिलता है। हॉल्टिंग का नाम बोल के इनको दिया जाता है, 300 रुपये प्रतिदिन। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये 5 अगस्त को एक लोड उठाते हैं जेके सीमेंट वर्क्स मैंगरो राजस्थान से, और ये लोड इनको फरीदाबाद की कंपनी है HIL लिमिटेड, फरीदाबाद हरियाणा, वहाँ पर ये लेके जाना था। लोड लेकर ये वहाँ से चले गए, लेकिन इन्होंने रास्ते में जो इनकी गाड़ी मालिक, जैसे कि जिनका नाम मैंने आपको नरेश कुमार बताया, उनको फ़ोन करते रहे। उनको फ़ोन करके बारी बारी ये कहते रहे कि जो मेरे हॉल्टिंग चार्जेस हैं वो 9 दिन के पेंडिंग हैं। 5 दिन वो सीतापुर गए थे, 4 दिन शायद सीतापुर गए थे और 5 दिन वो निम्बा हेड़ा गए थे कोई लोड लेकर, तो उसके 9 दिन के 2700 रुपये पेंडिंग है। और 2700 रुपये एक ड्राइवर जिसकी 15,000 सैलरी है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए भी बड़ी रकम है, और हक की कमाई है। छोटी रकम 100 रुपये भी हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो 2700 रुपये जो थे वो उनके पेंडिंग थे कंपनी की तरफ से, और बार बार वो फ़ोन करते रहे, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, ना किसी मैनेजर की तरफ से, ना मालिक की तरफ से, ना कोई और कर्मचारी की तरफ से। तो 2700 रुपये उनका पेंडिंग था, पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, आखिरकार मदन लाल जो ड्राइवर हैं, उन्होंने कंपनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर एक मैसेज डाल दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दिए जाएं। जो भी उन्होंने एक मैसेज फ्रेम करके डाल दिया कि मेरा एक मैसेज पेंडिंग है। इस बात का, जैसे वो जागीरदार नहीं होते हैं, पुरानी फिल्में होती थी हिंदी की, जैसे कोई मजदूरी मांग ले तो फिर वो मजदूर की पिटाई कर दी जाती है, उस तरीके का कुछ सीन यहाँ पर बनने वाला है। अब हुआ क्या कि उसके बाद मैसेज तो डाल दिया, और 8 अगस्त 2023 को 4 बजे ये ड्राइवर झाडली नाम की जो ब्रांच है, इनका यार्ड है कंपनी का, वहाँ पर हरियाणा के अंदर आ जाता है, और वहीं पर गाड़ी मालिक भी आ जाता है नरेश। तो वो उससे पूछता है कि तूने वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों डाला, उससे कंपनी की बदनामी हुई है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि कंपनी का ही व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जितना मुझे बताया गया उसी में मैसेज डाला, तो इसमें कंपनी के अंदर की बात है, और उसने कोई ना तो उधार मांगा, ना वो तो हॉल्टिंग चार्ज है, 9 दिन आप नहीं दोगे तो बंदा लिखेगा ही, उसने लिख दिया। उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर पहले तो उसको ग्रुप में से निकाल दिया, चलो छोटी बात है, व्हाट्सएप ग्रुप में से निकाल दिया। ये बोला कि तुमने कंपनी की जो है इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तो उसके बाद 2 लोग वहाँ पर बुलाए गए, बताया जा रहा है, जो हमें ड्राइवर ने बताया, और डंडे लेकर वो वहाँ पर आए और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। और मदन लाल का ये आरोप है कि मुझे ये भी कहा गया कि खर्चा मांगा तो जान से मार देंगे। इस कंपनी की गाड़ी है, देखो ये गाड़ी है जो ड्राइवरों के हाथ पैर तोड़ती है कंपनी। ये गाड़ियाँ नई भारत बेंज की गाड़ियाँ हैं, HR55 में हैं। इस कंपनी का नाम ये है। हमारे राजस्थान का ड्राइवर था, उसका हाथ पैर तोड़ दिया है। ये गुड़गांव उधर चिड़िया में है, महेंद्रगढ़ के पास में।
ये कंपनी। तो ये मदन लाल का दावा है और वहाँ पर उसको बुरी तरह से जानवरों की तरह 2 लोगों के द्वारा पीटा गया। गाड़ी मालिक के कहने पर वो वहीं पर मौजूद था। बहुत ज़्यादा पिटाई होने पर जब वहाँ पर गाड़ी मालिक थोड़ा इधर उधर चला गया तो उसके बाद वहाँ पर जो कुछ लेबर मौजूद थी उसी कंपनी के अंदर, वो मदन लाल को किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाके पूछा कि भाई क्या हुआ है इसको, तो वो जो साथ में लोग गए थे उन्होंने बोला कि कहीं से गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भाई ये कोई गिरने वाली चोटें तो नहीं है, मारपीट हुई लगती है। तो ड्राइवर ने बताया कि हाँ जी मेरे साथ मारपीट हुई है। और फिर बाद में जो साथ में गए थे उन्होंने बोला कि जी हम तो मालिक से डर से आपको सच नहीं बता रहे। तो खैर जो थोड़ी बहुत ही मल्लम पट्टी हुई होगी तो कराकर वापस उसको कंपनी में ही ले आए। अब यहाँ पर मुझे इनकी जो मदन लाल की बेचारे की क्या मजबूरी है, उसकी सैलरी हो सकता है पेंडिंग हो, क्या है, कितनी पिटाई के बाद वो वापस वहीं कंपनी में आता है और वहाँ फिर वो गाड़ी मालिक मौजूद रहता है नरेश, और उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसको धमकियाँ दी जाती हैं, जो दावा ड्राइवर के द्वारा किया गया है कि मुझे धमकियाँ दी गई, वहाँ पर बंद कर दिया गया। ये कहा गया कि अगर तुम शोर शराबा नहीं डालोगे, चुप करके काम करते रहोगे तो हम तुम्हारा इलाज करा देंगे। देखो एहसान कितना बड़ा है, जिस बंदे को पीटा है उसका इलाज करा देंगे, ये एक डील हो गई। और वो मान गया बेचारा, जिसका कोई है नहीं वो क्या बोलेगा, तो वो ठीक है वो मेरा इलाज करा दो। तो एक भिवानी के हॉस्पिटल में, हरियाणा भिवानी, वहाँ के एक हॉस्पिटल में उसे दाखिल करवा दिया जाता है और बताया जा रहा है कि कम से कम 3 जगह फ्रैक्चर है, 3 जगह से उसकी हड्डियाँ तोड़ी गई हैं, हाथ की, पैर की, और उसके अलग अलग ऑपरेशन होने हैं। एक ही ऑपरेशन में वो ठीक नहीं होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा उसको आप समझ सकते हैं अब कि अगर हड्डियाँ 3 जगह से टूट गई हैं तो कितने उसके ज़ख्म होंगे और किस तरीके से क्या उसकी हालत बेचारे की रही होगी। अब इसके बाद ये तो हार मान ही चुका था, लेकिन हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुआ तो घर वालों को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, तो उन्होंने बताया, उसको समझाया कि डर क्यों रहा है, कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमें कोई इसकी भीख से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है गाड़ी मालिक की, हम जो है हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो वो मिलकर पुलिस को अप्रोच करते हैं और उसके बाद एक FIR लॉज हो जाती है। चलो अच्छी बात है कि FIR कम से कम लॉज होगी, नहीं तो हर बंदे के बस का नहीं है कि FIR भी करवा ले जल्दी जल्दी। तो अंडर सेक्शन 323 कॉजिंग हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना, और 34342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को ज़बरदस्ती बंधक बना लेना, और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, किसी को धमकाना, डराना। ये सारी धाराओं के साथ FIR मालिक के ऊपर जो है वो दर्ज कर ली गई। और जब लेकिन उस पर एक्शन या कोई अरेस्ट ऐसा कुछ अभी हमारी जानकारी में तो नहीं आया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने ये जो गाड़ी मालिक है नरेश, उसको भी फ़ोन लगाया, उससे उसका पक्ष जानने के लिए पूछा कि भाई क्या हुआ, अगर ड्राइवर गलत बोल रहा है तो तुम अपनी सफाई दो, है ना, हो सकता है कोई और ही बात निकले। लेकिन उसके बाद शायद कुछ कहने को था नहीं, तो बोला जो पूछना है आप ड्राइवर से पूछें, और ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। हेलो जी, आप एस्टेक प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहे हैं? हाँ जी। नरेश जी हो आप? हाँ जी। सर एक केस आया था, मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहा हूँ, मीडिया से। हाँ जी बोलिए। मदन लाल जी के साथ ये सर जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसमें सर ड्राइवर को मारा पीटा गया। तो उनसे पूछो ना। वो तो बता रहे हैं कि आपने मारा है उनको। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ड्राइवरों की हालत जाननी है तो आप सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए और कोई रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप देखिए कि डिमांड क्या थी कि जो कंपनी ने ही तय करा, ऐसा नहीं कि 300 रुपये था और वो 500 मांग रहा था, बढ़ा के दे दो महंगाई है ना। 300 रुपये कंपनी ने तय किया होगा, वही 9 दिन का पेंडिंग था। और क्या गलती कर दी कि जब कई दिन तक सुना नहीं गया तो कंपनी के ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, जहाँ पर मालिक मौजूद होगा कि चलो हो सकता है कहीं बिजी होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेगा भाई, तो वहाँ पर डाल दिया। और उसका इनाम ये मिला कि गुंडों से उसको पिटवाया गया, और पिटवाने के बाद बोलेगा नहीं तो इसलिए तुम्हारा इलाज करा देंगे शर्त के ऊपर। इतनी दया है। और फिर हम कह रहे हैं कि ड्राइवर पूरे नहीं हो रहे, ड्राइवर अच्छे नहीं हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड के ड्राइवर आ रहे हैं। भाई क्रिमिनलों के साथ डील करने के लिए माफ़ कीजिए, ऐसे मैं सबकी नहीं बात कर रहा, 1-2% जो भी हैं वो ऐसे गाड़ी मालिकों को हैंडल करने के लिए तो फिर वैसे ही ड्राइवर पैदा होंगे ना। शरीफों को जब पीट पीट कर कंपनियों से निकाल दिया जाएगा, गाड़ियों से हटा दिया जाएगा, तो कौन लोग आएंगे, है ना, जो ये सब कुछ सह सकते हैं। और आपको आप ही की उसी तरह के क्राइम का जवाब क्राइम में देंगे तो वही वैसे लोग आएंगे, और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि अच्छे लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नहीं आ रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि एक आइडिया मुझे अभी बात करते करते आपसे आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के बहुत अच्छे सेमिनार होते हैं, मैं भी बहुत बार गया हूँ और बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझावों पर बात होती है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ तमाम जो प्रेसिडेंट हैं हमारी बड़ी एसोसिएशंस के, कि क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो
गाड़ी मालिक का साबित ही हो गया या किसी ट्रांसपोर्टर का साबित हो गया कि शरेआम उसने गलत करा है, इस तरीके की हरकत करी है, क्या उसका बाइकआउट कर सकते हैं आप? क्या उसको कोई लानत डाल सकते हैं आप? क्या उसको कम से कम एक कोई चिट्ठी ही लिख सकते हैं? क्या आपके बंदे को कोई शर्म आ जाए? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप चाहते हैं कि ड्राइवर्स या हेल्पर की तो और पीछे है बेचारा, तो उनकी अगर वो चाहते हैं कि अच्छे लोग आपके प्रोफेशन में आएँ और आपकी गाड़ियाँ चलाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, पर उम्मीद थोड़ी कम है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।